मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है पहले तो बताइए, बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद। अच्छा लग रहा है। और 33 दिन का मेरा सफर जो है बिग बॉस के घर पे बहुत अच्छा रहा। तो सब अच्छा है। जी जी। मैंने आपके मित्र सुधीर जी का इंटरव्यू लिया था, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि वो जिस तरह से है रियल लाइफ में वो वैसी ही है क्या ऑन स्क्रीन, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है। लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रही कि जो लोग को वो अपना दोस्त मान रही है, कहीं ना कहीं वही उनके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं। तो बाहर जब अब आई और आपने चीजें पता की, आपको पता चली कि जो आपके दोस्त बन रहे थे कहीं ना कहीं वही आपके अगेंस्ट कुछ चीजें कर रहे थे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए वहाँ पे जब मैं एंटर हुई थी घर में तो सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया और बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो लोग मेरे साथ रहे। एक दो लोगों को छोड़ के जो जो दिखाते नहीं थे, जैसे निकी मेरी पीठ के पीछे मुझे बड़ी बदतमीजियां करती हुई समझ में आई कि मुझे बताते थे कि ये ऐसे बोलती है और इंसल्ट करती है बार बार। तो बाकी तो सब लोगों ने मुझे बड़ा प्यार और सम्मान दिया। और एक थोड़ा रूबीना जी से मेरी झड़प हुई, क्योंकि रूबीना जी की मैं बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत पसंद करती थी पहले। तो उन्होंने बीच में जैसे निक्की के मामलों में, अर्शी के मामलों में मेरे साथ बिना मतलब से वो मेरे मामलों में कूद गई। तो वो अगर अपने आप को समझदार मानती हैं तो वो निक्की को, अर्शी को समझा सकती थी, मुझसे भी अलग से बात करके उस मामले को ठंडा कर सकती थी। लेकिन उन्होंने उसमें आग में घी डालने का काम किया और उस मामले को ज्यादा उठाया, जो कि बिल्कुल ही गलत था, और उसको गलत तरीके से पेश भी किया। चाहे रोटी वाला मामला हो, जो हाँ खुद रोटियां इतनी इतनी डाल के रख देते हैं, चाहे अर्शी हो, चाहे रुबीना हो, चाहे अली हो, चाहे निको, सब उसी डस्टबिन में जाती थी, क्योंकि वहां रोटी बची हुई रोटी खिलाने के लिए कोई जानवर या कोई कुत्ता या कोई गाय नहीं है कि हम उसको खिला दें। वो उस डस्टबिन को बनाया हुआ इसीलिए था कि वेस्ट खाना जो उसी में जाता था। तो ये सारी चीजें उन्होंने गलत तरीके से पेश किया, मेरी छवि को खराब करने के लिए बहुत कोशिशें की। लेकिन आज मैं क्लियर कर रही हूँ, और मैं 2-3 दिन से जो भी मेरे इंटरव्यू हुए उनमें सब में क्लियर किया है कि ये वहां पे रूल था कि प्लेट को साफ करके रखना ही है पानी से। और अगर मैं वो झूठा टुकड़ा अपना रखती तो मुझे नियम तोड़ने की दुहाई दी जाती, फिर मुझसे झगड़ा होता कि आपने नियम तोड़ा है, आपने ये झूठा कैसे छोड़ दिया। और जहाँ वो बात करती है कि झूठा मैं आपका खा लेती क्योंकि रोटी नहीं थी, वो अरे वो दाल चावल बड़ी खुशी से खाती थी। रोटी मैं ही खाती थी वहां ज्यादा, कि मैं मुझे एक रोटी मिल जाए, चाहे दिन में चाहे रात में, क्योंकि मैं दाल चावल कम खाती थी, मजबूरी में दाल चावल खाती थी। तो अगर वो अपनी समझदारी इस्तेमाल करती तो वो किसी को कहती, जैसे राहुल दाल चावल खा के खुश होता था, राहुल को कह देती कि तुम दाल चावल खाते हुए अपने हिस्से की एक रोटी सोनाली जी को दे दो। लेकिन ऐसा नहीं किया, मैंने अपने हिस्से की एक रोटी खाई, उसमें इतनी तिलमिलाहट हुई सबको, मुझे टारगेट किया क्योंकि मेरे साथ भेदभाव किया गया, मैं भेदभाव का शिकार हुई वहां पे। बार बार मुझे टारगेट किया जा रहा था 2 लोगों के द्वारा। और अभिनव ने लाख कोशिश की कि मेरे से रुबीना पंगा ना ले, उनका झगड़ा ना हो। रुबीना को उन्होंने बीच में समझाया भी कि तुम ऐसा मत करो सोनाली जी के साथ, लेकिन वो मानी नहीं। जी जी। अ, आगे बात करते हैं कि आपको लगता है कि आपने उस घर में कई अच्छे दोस्त बनाए हैं, या वो सिर्फ दोस्ती कहीं ना कहीं घर तक ही सीमित थी, क्योंकि घर में लोग जो रह रहे तो साथ में तो रहना ही पड़ेगा? नहीं, एक्चुअल में मैंने अच्छे दोस्त बनाए वहां पे, जैसे राहुल है, अली है, राखी है, विकास है, अर्शी है, ये लोग सब अच्छे दोस्त मेरे रहे। अभिनव है। और निक्की से मेरी दोस्ती नहीं हो पाई, मैं चाहकर भी, मतलब उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है ही नहीं, वो किसी के साथ दोस्त हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने 2-3 बातें जब उसके साथ प्यार से बैठ के की थी, वो जैसे ही मतलब एग्रेसिव होती थी, वो बातें चाहे वो कितनी भी सीक्रेट होती थी, वो उछाल देती थी उनको, तो उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। वो पता नहीं कब किन बातों को डाके कहाँ पे रखते। जी तो रुबीना जी से भी मेरी दोस्ती ऐसा नहीं कहूंगी कि उनसे नहीं है, उनसे मेरा थोड़ा मन मुटाव अंदर जरूर हुआ, लेकिन बाहर में उनसे वही दोस्ती रखूंगी जैसे ही मेरे मन में उनके लिए पहले छवि थी। ये अलग बात है कि वो गेम खेलने के लिए अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल कर रही है, और इसमें कोई गलत नहीं है। ये शो ही ऐसा है, जो जितना चालाक है वो उतना जल्दी कामयाब होगा वहां पे। तो उसमें इसमें उनकी बड़ाई है कि उनका दिमाग ऐसा है, चतुर दिमाग की महिला है वो। और उनको शो को जीतने के लिए, गेम में आगे बढ़ने के लिए अपने आदर्श सिद्धांतों को ताक पे रखना पड़े तो वो रख देती हैं, और वो बड़ी चालाकी के साथ, सफाई के साथ आगे निकल रही है। और इसमें भी मैं मानती हूँ कि ट्रॉफी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी ट्रॉफी अगर उनके हाथ में होती है, क्योंकि ट्रॉफी उनके हाथ में हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस
कि जो टीम है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा बार बार प्रोमो उन्हीं के चलाई जा रही, किसी और का प्रोमो नहीं चल रहा अलग से, और उनको अलग से तवज्जो दी जाती है। उनका एक एंगल जो पॉजिटिव है सिर्फ वही दिखाया जाता है। नेगेटिव जो मैंने पाया 1 महीने में घर में, मैंने बार बार देखा कि उन्होंने मुझे टारगेट किया, वो नेगेटिव एंगल दिखाया ही नहीं गया, मुझे नेगेटिव कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं टीम भी चाहती है कि रुबीना जी की फैन फॉलोइंग है, उसकी वजह से शो की टीआरपी बढ़े। और कौन नहीं चाहता कि अपने चैनल के लिए नहीं चाहता, शो के लिए नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं और उनका राइट भी बनता है, तो वो करते भी हैं ये सब चीजें। जी, जी। बात करें वो वाक़ये की जब सलमान जी ने जो आपने एक शब्द यूज़ किया था, अ अ, वो उसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ था और सलमान जी ने भी आपको कहा था कि आपने ऐसा शब्द क्यों यूज़ किया? क्या आपको उस बात का कहीं न कहीं रिग्रेट है कि आपने ऐसा क्यों किया या आपने वो शब्द क्यों नहीं, यूज़ किया? बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ जिस एरिया से मैं आती हूँ हरियाणा से, वहाँ लोग मुंह फट होते हैं, बात अपनी बोल के ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए। और दूसरा आपने स्वभाव मेरा देखा होगा, मैं बहुत ही सॉफ्ट हूँ, भावुक भी हूँ, और मेरे में गुस्सा भी बहुत है। अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ, मतलब कि कोई मुझे छेड़ता है, बार बार पिन करता है, तो मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती। और ज्यादातर लोग हरियाणा में ऐसे ही होते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले होते हैं। तो मैं मेरा नाम तोड़ने, फोटो फाड़ने को लेकर मैं बोलती नहीं, तो मेरे लोग मुझे कहते आप कमजोर थी, आप शो में किस लिए गई थी, आपको जाना ही नहीं चाहिए था, आपको हरियाणा का नाम नीचा कर दिया, आपने जवाब नहीं दिया। जब मैं उनसे बार बार धीरे धीरे कह रही थी, रिस्पेक्ट के साथ कह रही थी, अरे बता दो मुझे किसने फाड़ा है, लेकिन कोई तैयार ही नहीं था बताने को। लेकिन जब मैंने उनको गाली दी कि जिसने फाड़ा है वो हरामजादा, मैंने बोला, और आज भी मानती हूँ इस बात को। लेकिन मैंने रुबीना जी को तो नहीं कहा था, अभिनव जी को तो नहीं कहा था, वो बीच में क्यों आए? उनको चाहिए था ना कुछ, उनको शो में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपना गेम प्लान कर रखा है निक्की के साथ कि तुम छेड़ो हम टारगेट करेंगे। और अब हमारा टारगेट अगली होंगी सोनाली फोगाट, और इसको घर से निकालने का करेंगे। अब अगला कोई और होगा, अभी राखी मुझे लग रही है उनका टारगेट। तो वो सब करते हैं प्लान करके, दिमाग अपना चतुर दिमाग इस्तेमाल कर रही है रुबीना जी इसमें। और जी, मुझे अगर उनको ये सब करना पड़ा तो मुझे मेरे लोगों को जवाब देना है, मैं कमजोर नहीं हूँ। जी, और मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करती, लेकिन कोई मुझे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसका जवाब देना मुझे आता है, चाहे वो थप्पड़ से हो चाहे गाली से हो। जी। वीकेंड के वार पर जब भी सलमान जी आते थे और लोगों को बताते थे कि उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, आप सलमान जी के तरीके से कितना सहमत रही हैं आप जितने भी दिन वहाँ पर रही हैं? मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ सलमान जी से, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उन्होंने जो जो गलत करते थे लोग, उनको समझाया है हमेशा, ऑफ कैमरा भी बहुत समझाते थे वो, कि ऐसे मत करो भाई, खाने को लेके कम से कम मत करो। और वही मुद्दा रुबीना जी ने छेड़ा, फिर उन्होंने साफ साफ कई बार समझाया था मेरे सामने भी कि खाने को लेके मत मुद्दा बनाया करो, और बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पास इस घर में। फिर भी खाने को लेके मुद्दा बना दिया गया और मुझे टारगेट किया गया, और सलमान जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। और जहां तक मेरी गाली का सवाल था, उसमें भी सलमान जी ने मुझे कहा, बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बात की, मुझसे बड़े हैं और मुझे समझाया गया। तो मैंने ऑडियंस से और सलमान जी से माफी भी मांगी कि उनको ये गंदा शब्द सुनने को मिला। लेकिन मैंने उन लोगों से माफी नहीं मांगी जिन्होंने मुझे इसके लिए उकसाया, लोगों के बीच में मेरी छवि खराब करने के लिए मुझे उकसाया। तो उन लोगों को मैं कैसे माफ कर दूं और उनसे माफी भी मांग लूं? बिल्कुल नहीं। जी, मैं आपके जब मित्र सुधीर जी से बात करी तो मैंने ऑब्वियसली अली का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं जितना उनको जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि सोनाली जी ये खुद उनके मन में ऐसी कोई भावना है, ये कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए उनको बोला जा रहा है और शायद वो वही कर रही हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी क्योंकि ये काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ था। देखिए, मुझे जहां तक लगता है उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे मन की बात मैं ही बता सकती हूँ। मैं अंदर बैठी हुई थी, मेरे मन में क्या चल रहा है वो मैं ही बता सकती हूँ। ये अलग बात है कि मैं, देखिए, ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अली से प्यार करती हूँ, क्योंकि लोगों ने उसको उस वे में लेके चले गए। लेकिन मैं उसके साथ परफॉर्म जरूर करती थी, जैसे मैं डांस करने का शौक रखती हूँ, गाने गाने का, तो मुझे अली अच्छा लगता था, मैं उसी को पकड़ती थी डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए उसी को पकड़ती थी, वो टास्क का हिस्सा था। लेकिन अली को पसंद करती हूँ ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। जैसे मैं धर्म जी को पसंद करती हूँ, मैं सलमान जी को पसंद करती हूँ, वैसे मैं अली को पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, तो मतलब उसमें क्या कह बुराई है? सकते हैं कि तो आपका आपका उन पर क्रश है एक तरह से।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं, जी, बिल्कुल कह जी। सकते हैं। जब मैं सुधीर जी से बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो वो क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं और हमारा समाज थोड़ा अभी भी थोड़ा एक औरत को एक दूसरे तरीके से देखता है, एक पेडेस्टल पे बैठाना चाहता है हमेशा, तो आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हर एक इंसान को कहीं न कहीं एक पार्टनर की एक चाहत होती है, आप भली हो, लेकिन क्या आपको अगर कभी प्यार हुआ आगे चल के या आपको कोई पसंद आया तो आप शादी के बंधन में दोबारा बनना चाहेंगी? अपना पॉलिटिकल करियर साइड में लेके, क्योंकि उनका पॉइंट यही था कि आप छवि की आपकी छवि इतनी ज़्यादा एज़ अ पॉलिटिशियन इतनी हावी हो जाती है आप पर कि कहीं न कहीं इंसान की पर्सनल लाइफ उसमें कहीं न कहीं सफ़र करने लगती है। बिल्कुल, जब देखिए आप समाज सेवा के रूप में मैदान में उतरते हो, खासकर राजनीति में, तब आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है साइड में छोड़नी पड़ती है, सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है और आप इतना कामों में इन्वॉल्व हो जाते हो कि जनता को ही समय देते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मैंने अपना मन बना लिया है और वैसे भी कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरे हस्बैंड के जाने के बाद कि मुझे कि दूसरी शादी की आवश्यकता है क्योंकि मेरा परिवार जो है मुझे बहुत सहारा देता है। जैसे मेरी सास हैं, मेरी जेठ-जेठानियाँ, देवर-देवरानी जो भी मेरे क्लोज़ हैं बच्चे हैं घर में, बहुत बड़ा परिवार है मेरा और जो मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, वो इतना प्यार और सम्मान मुझे देते हैं कि मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई इन चीज़ों की और आगे भी मैं यही सोचती हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि मेरा जीवन जो है वो मैं राजनीति में लगा रही हूँ और अभी मैं एक्टिंग में भी थोड़ा समय ज़्यादा लगाऊँगी अपना, तो मैं अपने कामों में बिज़ी रहूँगी और किसी को पसंद करना वो अलग बात है, हम किसी को पसंद कर सकते हैं। ये हमारे हर किसी के साथ होता आया है। जैसे मेरा क्रश सलमान जी पे भी रहा, धर्म जी पे भी रहा, बचपन से रहा जब से हमने होश संभाला है और पता है ऐसा तो लड़के भी करते हैं धर्म जी को क्या किस हद तक पसंद करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्या वो उनसे शादी करेंगे? और अली का जहाँ मैटर आता है, जैस्मीन को मैं 5 सालों से जानती हूँ, मुझे पता है उनकी इतनी अच्छी जोड़ी है, मैं उनको शुभकामनाएँ देती हूँ, बार-बार आशीर्वाद देती हूँ अपनी तरफ से, मैं उनसे बड़ी हूँ, कई बार कहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और तुम्हारी शादी ज़रूर होगी, उनके मदर-फादर मानेंगे, नहीं माने तो मैं भी जाऊँगी। मुझे इतना वो था कि अली और जैस्मीन से इतना लगाव है मुझे कि मैं उनके लिए जाके बात करूँ। तो वो वाली चीज़ें तो कभी मैं सोच ही नहीं सकती और मैं सिर्फ़ ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, मुझे वो अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, तो हम कई बार खुल के चीज़ें कह देते हैं। बस वही मैंने किया तो उसको गलत वे में लोगों ने लिया तो मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि इसको गलत वे में मत लें और किसी का जो बंधन बंधा हुआ है, उस पे असर पड़ता है, लोग उसको वैसे ना करें और मैं जो पसंद करती हूँ वो अलग चीज़ है और उसको उस तरीके से ना देखा जाए और जो लोगों ने मुझे गालियाँ दी, ट्रोल किया, उनका भी धन्यवाद करती हूँ, भाई जो आप करना है करो, ये आपकी अपनी मानसिकता है। जी, जी। आप जब घर से बाहर आई और आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी जो आप घर में रह के नहीं पता लगा सकती थी क्योंकि कैमरे पर आप कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है लेकिन आप हर जगह नहीं होती थी वहाँ पर। आपको लगा कि आपको हुँ। शायद किसी ने धोखा दिया और आपको कहीं शॉक लगा कि अरे! इस इंसान से तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मेरे पीठ पीछे या मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा होगा या कर रही होगी? देखिए मैंने आने के बाद मैं नहीं देख पाई हूँ ज़्यादा और मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा मेरे साथ किया होगा, कोई मज़ाक के रूप में बेशक किया होगा लेकिन पीछे से 2 लोग तो हैं ही जो जिनको मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे टारगेट किया तो वो उन्होंने तो ज़रूर किया होगा मुझे उम्मीद है हुँ। और निक्की तो बार-बार खुद कर ही रही थी। तो ज़्यादा लोगों ने रिस्पेक्ट दी मुझे 1-2 लोगों ने, बाहर भी आप समाज में रहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 लोग ही आपको पसंद कर रहे हैं। बिग बॉस का घर भी ऐसा ही है, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, आपसे गलतियाँ भी होगी, जो मेरे साथ हुआ, मेरे से गलतियाँ भी हुई हैं और मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश भी की है। जो जैसी मैं हूँ, मेरा व्यक्तित्व मैंने उस शो में दर्शाने की कोशिश की है क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें वहाँ पे की है कि मैं जब मुझे गुस्सा आता है किसी बात पे तो मैं गुस्से से मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ। दूसरा कि ये चीज़ें करती हूँ कि अगले को मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि मैं आपसे कमज़ोर नहीं हूँ और मैं भावुक भी हुई हूँ वहाँ पे और अपने लोगों के द्वारा टारगेट भी हुई हूँ, जिन पे मैंने विश्वास किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को उसमें मिली है। कुल मिला के मैंने अपना जो भी था 100% देने की कोशिश की है और उसी वज़ह से शायद मुझे लगता था कि मैं 1 हफ़्ता 10 दिन रहूँगी वहाँ पे और मैं 33 दिन वहाँ टिक पाई।
लास्ट में, क्योंकि लोग ऐसे कंटेस्टेंट को स्वीकार नहीं करते जो लास्ट में आता है। क्योंकि मैंने भी सालों से बिग बॉस देखा है, वाइल्ड कार्ड जब आता था मुझे पसंद नहीं आता थी, वाइल्ड कार्ड क्यों आ गया, बेचारे खेल रहे थे ये, और इनका हक है फिनाले तक जाने का, वाइल्ड कार्ड क्यों आ गया एकदम से। तो जो मैं सोचती थी, और मैं ही वाइल्ड कार्ड लास्ट में गई हूँ, तो मुझे लगता है ऑडियंस ऐसे ही सोचती है कि इसको बाहर निकालो जल्दी से। जी, आपकी इमेज तो काफ़ी मतलब लोगों ने आपको काफ़ी पसंद किया, और आपने जैसे कहा कि सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है कि आपकी हर साइड देखी, आपकी अच्छी साइड देखी, आपका जो केयरिंग नेचर है वो भी देखा कहीं न कहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा कि कुछ गलतियाँ भी की आपने, आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये शायद मैं रोक सकती थी अपने आप को करने से? देखिए, उसमें अगर अच्छे लोग मेरे साथ होते, जैसे रुबीना जी अपने आप को अच्छा बताती हैं, वो मेरी दोस्त अगर मुझे मतलब मानती, तो वो मुझे समझा सकती थी उस समय जब गुस्से में बेकाबू होता है इंसान। तो जब कोई आपका प्यारा और आपका अजीज होता है, वो आपको हमेशा समझाता है, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे टारगेट ही करने वाले थे। वहां पे मुझे उकसाया गया, टारगेट किया गया, तो मेरे सारे पहलू सामने आए, और वहां पे अगर मैं भेदभाव का शिकार भी ना होती तो शायद और लंबा चल सकती थी वहां पे। जी, जी। आखिरी सवाल, आप किसको चाहती कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लेके जाए इस साल? देखिए, अगर रुबीना जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो शातिर लोग होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, और जो फ़रेब नहीं करते वो नहीं चल पाते। तो जिसमें अगर चतुराई के साथ ऐसे ही फ़रेब करते हुए अगर रुबीना जी खेलती है तो ट्रॉफ़ी वही जीत के लेके जाएगी। और जो ज़्यादा ही साफ-सफाई से सच्चे लोग होते हैं, जो बस, तो वो इस शो के लिए नहीं बने, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते इस शो में। जीवन में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन शो में नहीं हो सकते। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। धन्यवाद आपका, नमस्कार।